जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा की जो एडुटोरिया की वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, साम वेद से। अगला सवाल है, गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो ऑप्शन डी, नासिक अभिलेख से। अगला सवाल है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा से। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, सिरा के नाम से। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, अशोक मेहता। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता। अगला सवाल है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी, 5 प्रांतों में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ऑप्शन सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की। अगला सवाल है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी, एनी बेसेंट नहीं था, जबकि जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे और अली इमाम थे। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो ऑप्शन डी, विवियन डिरेजियो को। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन डी, मांडले में। कहाँ की गई थी? तो मांडले में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन डी, महानदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, चंबल नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन नहीं है? तो ऑप्शन ए, पेरियार झील जो है वो एक लेगुन नहीं है, जबकि चिल्का झील, अष्टमुडी झील और पुलिकट झील जो है ये सभी लेगुन झील हैं। अगला सवाल है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह का। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। इनमें से सभी से, आर्कटिक सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से और चुकी सागर से। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑप्शन डी, किलायू ज्वालामुखी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल जो है वो सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, जनसंख्या नीति से। अगला सवाल है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन बी, अप्रैल 1990 में। अगला सवाल है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल है, वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी होती है? वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, 40%। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन बी, राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है पथ कर और विद्युत कर। अगला सवाल है, स्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? स्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी, अमेरिका से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति परमाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति परमाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये गलत है। अगला सवाल है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ऑप्शन डी, GV.K. राव समिति ने। GV.K. राव समिति ने। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ऑप्शन बी, बांग्ला जो है एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि तमिल, मलयालम और संस्कृत जो है ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ऑप्शन बी, 1 और 2, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये दोनों आते हैं।
अगला सवाल है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु स्टेशन। अगला सवाल है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। अगला सवाल है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, भर्तृहरि। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। अगला सवाल है, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, पाकिस्तान को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी, मुखुर्ती जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास ये तीनों जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी, प्लास्टिक। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1981 ईस्वी में। अगला सवाल है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, लद्दाख में। अगला सवाल है, सोनार 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनार 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो ऑप्शन बी, गेहूं की। अगला सवाल है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, स्नायु कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो ऑप्शन सी, शरीर का वजन। उपार्जित लक्षण कौन सा है? शरीर का वजन। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। अगला सवाल है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो ऑप्शन बी, वायु, मृदा तथा जल। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा तथा जल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, साल्मोनेला कुष्ठ ये संबंधित नहीं है, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया से, बेसिलस पेसिटस प्लेग से और ब्रिवियो कोलेरा हेजा से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ऑप्शन ए, एकिडना। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? एकिडना। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन सी, छोटी आंत में। अगला सवाल है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन बी, अर्धसूत्री में। अगला सवाल है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सीधा। अगला सवाल है, रॉकेट
डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, वोल्टीय सेले में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टीय सेले में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? तो ऑप्शन डी, शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, अधातु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन बी, टाइटेनियम। और प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम जो है ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी, NH2 का होल ट्वाइस CO। NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। अगला सवाल है, नायलॉन बनाई जाती है किसकी? नायलॉन बनाई जाती है तो ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड से। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये गलत है। क्या होती है? तो 0। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ये सही है। ध्वनि तरंग धैर्य तरंग होती है, ये सही है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला सवाल है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है तो ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, एम्पियर और सेकंड जो है ये तीनों मूल मात्रक के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो 7,06,845 करोड़ रुपये। प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है 7,06,845 करोड़ रुपये। अगला सवाल है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा? तो ऑप्शन ए, पहला स्थान। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो ऑप्शन बी, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए, 16 जनवरी को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध। अगला सवाल है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, कदमत समुद्र तट को। कदमत समुद्र तट को। अगला सवाल है,
किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑप्शन सी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। अगला सवाल है, कॉप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कॉप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए, मिस्र में। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं है? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल है, ये गलत है। और सही कौन से हैं? तो कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा और गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी, 131वां। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ऑप्शन ए, 51.91%। 51.91%। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी, 106 लोगों को। अगला सवाल है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? ऑप्शन ए, सोराराई पोट्रुको। सोराराई पोट्रुको। अगला सवाल है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी, इंदौर में। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की। अगला सवाल है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, बीमल जलान। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है बीमल जलान। अगला सवाल है, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ अशोक लीलैंड ने। अगला सवाल है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अगला सवाल है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। तो इससे आगे जो है वो 5 मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे मैं जो है PDF में अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।